ट्रिग्नोमेट्री में कुछ और बेसिक्स हैं उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या है, जो इंग्लिश मीडियम में है उनके लिए एक चीज और समझा देता हूँ। मान के चलो हम क्या है, हिंदी मीडियम वाले हैं, वो जैसे मान के चलो इस वाले एंगल के रेफरेंस में हमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज है वो निकालने हैं। तो ये वाले जो एंगल है, एंगल सी, इसके सामने की जो साइड होगी वो होगी साइड अपोजिट टू द एंगल। ठीक है, और इस वाले एंगल के जो बेस में साइड होगी इसके लिए, तो ये वाली साइड होगी साइड एडजेसेंट टू द एंगल। ठीक है, और 90 डिग्री के सामने होगी हाइपोटेनस। अब इसमें एक चीज आपको बता देता हूँ, साइन जैसे मान के चलो इसी के रेफरेंस में जैसे मैं लिखता हूँ साइन सी, तो साइन सी का मतलब ये नहीं है कि साइन इंटू सी। ठीक है, साइन का ये सिंबल है कि साइन इस वाले एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, साइन सी। ठीक है, और अपन लिख देते हैं मान के चलो कभी साइन स्क्वायर सी, तो साइन स्क्वायर सी इस वाले एंगल को, और हमें कभी ऐसे नहीं लिखना है कि साइन सी का होल स्क्वायर, तो ये क्या गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा रिप्रेजेंटेशन है, साइन सी ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस वाले एंगल को। ये कोई प्रोडक्ट है कि साइन और सी का कोई प्रोडक्ट हो, मतलब आपस में गुणनफल हो, ऐसा नहीं है, ये केवल एंगल को रिप्रेजेंट करता है। अब मान के चलो हम लोग जितने भी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकाल रहे हैं वो एक्यूट एंगल का निकाल रहे हैं। एक्यूट का मतलब जो 90 डिग्री से कम है, और कम हम लोग 90 डिग्री का भी निकाल रहे हैं, लेकिन 90 डिग्री से कम वाले को एक्यूट एंगल कहते हैं। ठीक है, तो इसमें ये थोड़ा ध्यान रखना है। हिंदी मीडियम में क्या है, जो एंगल के सामने होता है उसको बोलते हैं अपन लंब, एंगल के एडजेसेंट में होता है उसको बोलते हैं हम आधार, इसको हम इंग्लिश में बेस भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है, और हाइपोटेनस इसको अपन नहीं बोलते हैं, कर्ण। ठीक है, तो 90 डिग्री के सामने की वजह कर्ण होती है, वो सब में बड़ी होती है। ठीक है, तो एक चीज आप थोड़ा गौर कीजिए कि साइन, मान के चलो साइन सी के अपन रेशोज निकालते हैं, तो साइन सी का मतलब साइन का अपन ने कल बताया था, साइन का जो रेशोज है वो निकालेंगे, तो साइन सी के सामने होती है क्या, ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यानी कि ए बी डिवाइडेड बाई ए सी, और कॉस सी, कॉस सी होता है बेस इंटू हाइपोटेनस, मतलब बी सी डिवाइडेड बाई ए सी। तो एक चीज आप गौर करिए कि दोनों में अपन ध्यान रखना है कि हाइपोटेनस मतलब जो कर्ण की वैल्यू है वो इन दोनों से बड़ी होती है। ठीक है, आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी हो, तो बीसी का स्क्वायर मान के चलो, बीसी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर बराबर होगा ए सी का स्क्वायर, ये थ्योरम आपको पहले से भी याद होगी। ठीक है, तो ये अपन को पता है कि बेस और परपेंडिकुलर दोनों में बड़ा होता है हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस मतलब ये वाली वैल्यू दोनों में, कॉस में भी आती है और साइन में भी आती है। ठीक है, तो एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि साइन के जो रेशोज निकल के आते हैं, कॉस के रेशोज निकल के आते हैं, वो हमेशा लेस देन आएंगे 1 के। ठीक है, लेस देन आएंगे 1 के, ये हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, और बाकी ये इनके अपोजिट हैं, जैसे कॉस का है सेक और साइन का है कॉसेक, ये हमेशा 1 से ज्यादा आएंगे। ठीक है, और टेन की वैल्यू है, टेन की वैल्यू कुछ अलग निकल के आती है। टेन के रेशोज निकालेंगे हम ए बी बटे बी सी, तो इनकी क्या है, ये बराबर भी हो सकते हैं, तो टेन की वैल्यू इक्वल 1 भी हो सकती है। ठीक है, और ग्रेटर देन भी 1 हो सकती है। ठीक है, वो अपन आगे देखेंगे। बाकी ये चीजों का ध्यान रखना है कि साइन और कॉस ये दोनों हमेशा लेस देन 1 होते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसके बारे में एक ओवरव्यू है। और अब एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं इस वाले में। मान के चलो हम ये वाले ट्राइंगल ए बी और सी, ये वाला हमारे पास एंगल है जिसके हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं वो निकालने हैं। ठीक है, तो मान के चलो इस वाले एंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो भी निकल के आते हैं, मान के चलो साइन के, साइन ए के जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकल के आते हैं, मान के चलो हमारे पास बी सी डिवाइडेड बाई इसका हाइपोटेनस हो जाएगा ए सी। ठीक है, अब इसमें क्या है, मान के चलो हमने एक और छोटा ट्राइंगल बना दिया ए पी एम। ठीक है, अब इसके ट्रिग्नोमेट्रिक जो साइन के इसके जो रेशोज निकल के आएंगे वो आएंगे क्या, पी एम डिवाइडेड बाई पी एम डिवाइडेड बाई ए पी। और हमने क्या है, इस वाले ट्राइंगल को थोड़ा एक्सपांड कर दिया, तो यहाँ तक ये पहुंच गया ट्राइंगल। ठीक है, ए क्यू एन, तब यहाँ पे अगर हम साइन के रेशोज निकालते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, तो वो निकल के आएंगे हमारे पास क्या, क्यू एन डिवाइडेड बाई ए क्यू।
ठीक है। तो अब हमें थोड़ा ये समझना है कि ये रेशो क्या बराबर हैं या इनमें कुछ चेंजेस आएंगे। इसको समझने के लिए हमें क्या है, इसको एक बार इसकी जो ट्राइंगल्स है उनको समझ लेना चाहिए कि एंगल तो चेंज हो नहीं रहा, ठीक है। तो इस वाले एंगल के सामने की भुजाएं ये वाली हो चाहे ये वाली हो चाहे ये वाला हो, इनके क्या है रेशोज आपस में बराबर रहेंगे। पी एम सी बी और क्यू एम, इनके जो आनुपातिक रेशोज हैं वो बराबर रहेंगे, ठीक है। और मान के चलो ये एंगल हमेशा 90 डिग्री का है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये एंगल बराबर हो गया, ये एंगल बराबर हो गया सभी ट्राइंगलों में। इस ट्राइंगल में देख लो ये एंगल, इस वाले ट्राइंगल में देख लो ये एंगल, और इस वाले ट्राइंगल में। तो ये क्या है, जो समरूपता है, समरूपता के नियम ए ए एंगल एंगल के हिसाब से क्या है, ये समरूप त्रिभुज है, ठीक है। तो समरूप त्रिभुज में क्या होता है, ये जो रेशोज निकल के आते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। इनमें कोई चेंज नहीं है, बशर्ते एंगल ये वाला चेंज नहीं हो। तो इकोनॉमिक रेशो में अगर एंगल चेंज नहीं हो तो उसकी लेंथ को आगे कितना भी एक्सपांड कर लीजिए, उसके जो रेशोज में उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अगर यहाँ 1/2 आ रहा है तो इस वाले का रेशो भी 1/2 ही आएगा, इस वाले का भी 1/2 आएगा, ठीक है। तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर ये एंगल बशर्ते थोड़ा भी चेंज हुआ तो ये सारे रेशोज गड़बड़ हो जाएंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा और इनके बारे में बेसिक है, ठीक है। अगले उसमें हम लोग क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।